की 4 दिन की हड़ताल के बाद आखिरकार केंद्र सरकार नए हिट एंड रन कानून पर पीछे हट गई है, जिससे अब ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार अब इसे लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMTC से चर्चा करेगी। 2 जनवरी को AIMTC ने केंद्र सरकार से बातचीत की थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह सचिव ने बताया कि इन कानूनों पर बातचीत करने के बाद इन्हें लागू किया जाएगा। वहीं संगठन ने भी मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि कानून से जुड़े मसलों पर बातचीत की जाएगी। जाहिर है कि इस कानून की खबर सुनते ही ट्रक चालक हड़ताल पर उतर आए थे। हालांकि चालकों से किसी ने हड़ताल की अपील नहीं की थी, सभी चालक खुद ही हड़ताल पर उतर आए थे, जिससे लोगों को रोजमर्रा की चीजों को लेकर काफी दिक्कतें होने लगी थी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में उद्योगपति गौतम अडानी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच SIT को सौंपने से इनकार कर दिया है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बचे हुए 2 और मामलों की जांच के लिए 3 महीने का और समय दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में दखल देने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जांच को SIT को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद अडानी ने कहा कि कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारा योगदान जारी रहेगा। IIT BHU गैंगरेप मामले में तीनों आरोपियों की धरपकड़ के बाद अब नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी सामने आई है कि तीनों आरोपियों की खोज करते करते वाराणसी पुलिस मध्य प्रदेश तक चली गई थी। ये तीनों आरोपी गैंगरेप के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया कैंपेनिंग कर रहे थे। ये करीब 15 दिन तक रीवा जिले में रहे। चुनाव नतीजे आने के बाद तीनों आरोपी 2 बार और MP गए। वहीं MP से लौटने के बाद पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू किए। सब कुछ कंफर्म होने के बाद वाराणसी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। सियासी हलचल के बीच ED ने बुधवार को CM हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के ठिकानों पर रेड की है। ED ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में CM के कुछ करीबियों के घर भी दबिश दी। वहीं प्रेस सलाहकार के घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात है। इससे पहले मंगलवार को ही CM सोरेन साफ कर चुके हैं कि पत्नी को CM बनाने की खबर गलत है। जाहिर है कि इस मामले में ED ने CM को कुल 7 बार समन भेजा है, लेकिन वे अभी तक ED के सामने पेश नहीं हुए हैं, जिसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि CM अपनी पत्नी को CM बना सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बुधवार को ही CM विधायक दल की बैठक भी करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर और मध्य भारत के कई जिलों में बुधवार सुबह बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिलों में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चली और पानी बरसा, जिससे अब दिन में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बुधवार को यूपी के 12 जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। वहीं मौसम विभाग ने 5 जनवरी तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की से तेज बारिश के अनुमान जता दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बुधवार को घना कोहरा छाया रहा। यहाँ बारिश के आसार तो नहीं है, लेकिन 5 जनवरी तक इसी तरह कोहरा बना रहेगा। जम्मू कश्मीर में लगातार पारा माइनस में जाने से डल झील जम गई है। पंजाब से मेडिटेशन से लौटने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने बुधवार को तीसरी बार समन भेजा, लेकिन अब की बार भी CM ED के सामने पेश नहीं होंगे। इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ये नोटिस क्यों जारी किया गया है। हम ED की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ED के नोटिस गैर कानूनी हैं। इनकी मंशा केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है, ताकि लोकसभा चुनाव में केजरीवाल प्रचार ना कर सकें। आपको बता दें कि नई शराब नीति मामले में आप के 3 बड़े नेता पहले से ही जेल में हैं और अब ED CM केजरीवाल को लगातार समन भेज रही है। इससे पहले ED ने 2 नवंबर और 21 दिसंबर को समन भेजे थे, लेकिन केजरीवाल दोनों ही समन को गैरकानूनी करार दे चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया था कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बुधवार को असम में बड़ा सड़क हादसा हो गया। गोलाघाट में एक बस और ट्रक की टक्कर से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि बुधवार सुबह 5 बजे यह हादसा हुआ। बस में बैठे पर्यटक पिकनिक मनाने के लिए अटखेलिया से बोगीबील की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद घायलों को नजदीक में स्थित जोरहट के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से भी घायल हैं, जिनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकार ने ट्रक चालकों की हड़ताल रोकने के लिए नए हिट एंड कानून को लागू करने पर रोक लगा दी। सरकार ने अब इस नए कानून पर चर्चा करने
करने की बात कही है। इसी बीच अब बुधवार को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये तो इनका रूटीन वर्क है कि रोज उठो, नहाओ, काला कानून लाओ, यू टर्न मारो, सो जाओ। जाहिर है कि इससे पहले मोदी सरकार किसानों के लिए 3 नए कानून लाई थी, जिसे किसानों और विपक्षी नेताओं ने काले कानून कहा था। किसानों के जोरदार विरोध के बाद सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया था और अब सरकार ने ट्रक चालकों की हड़ताल के बाद इस कानून पर भी फिलहाल छापेमारी के बीच बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक की। इस दौरान उन्होंने विधायकों से कहा कि सोशल मीडिया और अखबारों पर ध्यान ना दें, मैं किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। उन्होंने सभी विधायकों को रांची में रहने का निर्देश दिया। वहीं बैठक से निकलने के बाद कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं विधायक मथुरा महतो ने कहा कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, सीएम हेमंत सोरेन हैं और वही बरकरार रहेंगे। जाहिर है कि बुधवार को ही ईडी ने सीएम के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। सीएम को भी ईडी 7 बार समन भेज चुकी है। इससे कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उनके बयान के बाद इस्तीफे की सभी अटकलों पर विराम लग चुका है। भारतीय कुश्ती संघ में पिछले 1 साल से चल रहे विवाद के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर अब जूनियर पहलवानों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की वजह से उनके करियर का 1 साल बर्बाद हो गया। आपको बता दें कि ये पहलवान यूपी, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग इलाके से अचानक आ गए थे। इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को भी नहीं थी। प्रदर्शन करने वाले जूनियर पहलवानों और उनके कोच की मांग है कि भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन के फैसले को सरकार वापस ले, नहीं तो हम अपने अर्जुन अवार्ड वापस कर देंगे।